जी साथियों नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हो दर्शक भाई जी, यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर यानी समझ गए होंगे सारे। आप मौजूद नगोरा भी उठाना का गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है। और इसके अंदर में देखो बहुत उम्मीदवार उठ रहे हैं। देखिए भाई वीरेंद्र घोगड़िया, इनके कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और आम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जानेंगे के माहौल के बारे में। तो ये भाई इलेक्शन पे चर्चा चल रही है और इन पे लेवांगे जानकारी के भाई क्या माहौल चल रहा है। कल वो सारे ना राम राम है जी। राम राम भाई। तो जैसे पूरे समाज बैठा है तो किस विषय पे चर्चा चल रही है आप लोगों की? भाई चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है भाई। जो भी आगामी 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेके, उसकी तैयारियों को लेके, और जो हमारी उचाना की जनता जो इन राजाओं की गुलाम रही है, पूरा हरियाणा पूरा भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन हमारा उचाना हल्का आज भी इन राजाओं का गुलाम है। इनके बाद इनका बेटा आ जाता है, आगे इन पोतियां ही तैयारी कर दी, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। अपनी बारी बांध रखी है, एक बार चौटाला परिवार और एक बार डुमरखा परिवार। इनकी मर्जी है, अपना पैसे से खरीद लेते हैं, पैसे से टिकट ले आए हैं और राजशाही चला रखी है। अब की बार लड़ाई ये मैं इसको सिर्फ चुनाव नहीं मानता, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है। हमने जो ये बंधक समझते हैं लोग, हम उचाना की जनता भोले हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। अब हम इनकी सभी चालों को समझ चुके हैं। जो पैसे के दम पे ये हमने गुलाम रखना चाहे हैं, हम इनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो भाई वीरेंद्र घोगड़िया 25 साल से लोगों के सुख में दुख में और हर तरीके से उनकी सहायता करके उनकी सेवा में जुटा हुआ है, और इसने अपना घर तक बर्बाद कर दिया सिर्फ लोगों की सेवा के लिए। हम इस भाई का साथ देखें। पूरे हरियाणा और पूरे भारत की जनता में संदेश देना चाहेंगे कि टिकट आप खुद देने वाले लोग हो, आप खुद टिकट दोगे जिसको देना चाहो। कोई पार्टी की औकात नहीं है कि अपना उम्मीदवार बना के आप भेजे। अगर जनता की पसंद का उम्मीदवार है तो हम उसको सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर हमारी पसंद का नहीं हुआ तो हम ऐसे ही अपने किसी भाई को, साथी को, कमेरे वर्ग को, किसान को, उसके बेटे को खड़ा करके अपने बीच से और उसको जिताने का काम करेंगे। और ये जीत मैं मानता हूं उचाना विधानसभा से कम भी 50,000 वोटों से वीरेंद्र घोगड़िया आज की डेट में जीत रहा है। हर जुबान पे आपको वीरेंद्र घोगड़िया मिलेगा। आप पूरे हल्के में कहीं निकल जाओ, हर 36 बिरादरी में, किसी भी बिरादरी में आप चले जाओ, हर बिरादरी में ये है कि हमारे साथ का भाई है, हमारे पास बैठता है, हमारे सुख में दुख में हर समय हमारे पास रहा है। हम इस भाई को आने नहीं देंगे। पैसे की ताकत में अब की बार उचाना की जनता झुकने वाली नहीं है। तो जैसे जुलाना में से वैसे ही जैसे अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बहुत पुराने लीडर रहे हैं और फिर भी जुलाना का विकास नहीं, उचाना का विकास नहीं करा पाए। आप उचाना की जगह जुलाना कह रहे हैं, ऐसा है। राजा जो होते थे पहले भी आपको पता है, अभी हमारा समाज भी पढ़ा लिखा हो चुका है। राजा की एक प्रवृत्ति होती है, वो जनता की तरफ नहीं देखता, वो प्रजा में नहीं जाता, उसको खुद के राजसी ठाट बाट से मतलब होता है। ये लोग तो दिल्ली में कोठी लिए हुए हैं, चंडीगढ़ में कोठी लिए हुए हैं, और वहां जब उचाना की जनता इनको बनाने के बाद इनके पास जितनी बार भी पहुंची है, वहां उनको किसी को पानी भी पीने का नहीं मिला। इनके घर के बाहर तो इतने ऊंचे ऊंचे कुत्ते बंध रहे हैं, दूसरे जानते इतना मुंह पाड़ा है। इनसे मिलने का समय कहाँ है इनको? इनके पास बैठ के जब हम मिलने गए 3 घंटे बाद कहता है कि बाबूजी तो सो रहे हैं, आप कल आना। हमारे जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम आज दिल्ली गए और उसी काम के लिए अगले दिन फिर दिल्ली जाएंगे। ये लोग नजरों से नजरें नहीं मिलाते। अब की बार उचाना की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि जो भाई हमारे बीच में बैठ के हमसे आंखों से आंखें मिला के बात करेगा, हम उसी भाई को जिताएंगे। और एक तरफा मोल आज उचाना के अंदर। तो अपने डिप्टी सीएम भी तो उचाना से ही बने थे, तो डिप्टी सीएम भी राजशाही परिवारों में है, राजशाही परिवारों में है। वो भी अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेकर, अपने बापू अजय चौटाला का नाम लेकर यहाँ आए। पिछली बार जनता ने उनको बहुत सारा प्यार दिया, लोग उमड़ पड़े उनके लिए, उनसे उम्मीद थी, उनमें उनको देवीलाल नजर आ रहा था, लेकिन उसने तो मतलब ऐसा बुरा हाल कर दिया कि सारा जो पीछे नेता रहे हैं उनसे भी ज्यादा बुरा हाल दुष्यंत चौटाला ने उचाना हल्के का किया।
तो बीजेपी सरकार भी तो बोल रहे हैं 10 साल में हमने बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के इतने युवा भर्ती कर दिए, कोई बेरोजगार छोड़िया नहीं गाँव में। हाँ, सारे अग्निवीर बना दिए। 4 साल जाओ और उसके बाद घर बैठ जाओ, ये रोजगार दे रहे हैं। कौशल योजना के रोजगार जो मात्र गिनती के जितनी पक्की नौकरियां देनी चाहिए थी उससे आधी नौकरी कर दी, वो भी कच्ची, ये रोजगार के नाम पे हो रहा है। रोजगार दे और नहीं भाई साहब, हमारा काम के 200+ बालक विदेश में जा लिए, तो बालका ने विदेश में जाने जो नहीं थे। सरकार का एक घोषणा है, जब प्रधानमंत्री चुनाव थे जो भी 412 नारा दे रहे थे और इनका कुछ नहीं होना। ये भी 70 नारा दिया था, पिछली बार 40 आई थी। बीजेपी सरकार पूरी करप्ट है। और जो हमारा उचाना था कैंडिडेट आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो किसानी कौमा गद्दार आदमी है। दुष्यंत चौटाला और जो ये वीरेंद्र डुमरखिया है ना, ये दोनों किसानी कौमे गद्दार आदमी है। जब किसाना वह हमारे दादा वह ताउआ वह 60 वर्ष थे नहीं, जब इन्होंने कुछ नहीं किया, जब तो ये चुपचाप सिग्नेचर मार के आएंगे किसान कानून पे, तब ये ना तो अपनी राजनीति चमकाना हाथ ओनली ये 5 तारीख से दिखाई देंगे ये राजगरा में। उसके बाद कोई गांव में आना नहीं जाना नहीं, कोई विकास नहीं। इन्हें पक्ष लगे रहे लोग, ये भी लोग इन्हें पक्ष थोड़ा चल रहा प्रचार इन्हें नीचे क्योंकि पैसा है, बड़ी फर्म है, पीछा दम पे वोट लेवा है और इनका पल्ले कुछ नहीं। और हमारे उचाना तो बिल्कुल भी 50 साल तो ये वीरेंद्र डुमरखिया राजनीति किया, कदे भी कोई एक अन्ना विकास नहीं करवाया सकते। आज ही हमारा निर्दलीय उम्मीदवार है वीरेंद्र घोगड़िया, जिसपे हम सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं और बढ़िया चल रहा है। आज का टाइम पे उचाना में सबसे आगे है। और वीरेंद्र डुमरखिया ने आज तीन गांव में है क्या आज जोड़नी तो छोड़ो, वो तो पीछा दम पे अपने प्रोग्राम करवाने जा रहा है। जगह जगह चाहे हमारा जाट समाज हो, ओबीसी समाज हो या एससी समाज हो, जगह जगह पे पीछे बैठ गए और वोट बटले करने जा रहा है। तो जैसे अपने वीरेंद्र घोगड़िया जी को पूरे हल्के के अंदर 36 बिरादरी का कितना प्यार समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। सिर्फ जो लोग, कुछ हमारे भाई, कुछ साथी जो कहीं ना कहीं पैसे से कमजोर हैं, किसानी में कमजोर हो गए या कुछ और काम धंधा करते हैं वो कमजोर हो गए, वो इन राजाओं से डरे हुए हैं। इसलिए वो मुंह पे तो शायद इन राजा लोगों की वोट देने की बात कर दें, लेकिन वो बटन जो रोड रोलर का ही दबाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस राजशाही परिवारों से वो इतने तंग हैं कि रोड रोलर का बटन दबाकर अब की बार उचाना से राजशाही खत्म करनी है और आजादी को हासिल करना है। तो उचाना की हल्का जनता से आप क्या अपील करोगे? मैं उचाना की जनता से ये अपील करूंगा कि जो ये लोग, जो राजशाही परिवार जिनके कमरे नोटों के भरे हुए हैं, जिनकी अलमारियां पैसों की भरी हुई हैं, वो अगर आपके बीच में पैसे लेकर आए और पैसे का लालच दें तो आप कम से कम आने वाली 5 साल की आपकी अपनी आजादी पैसे से मत बेचना भाइयों। और इस गरीब भाई, अपने साथी, अपने बीच के उम्मीदवार को रोड रोलर का निशान का आगे का बटन दबाकर बहुत आगे से आगे मजबूत करना, ताकि पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाए कि सिर्फ टिकट देने से या किसी पार्टी में जाने से या पैसे के दम पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अगर इलेक्शन जीता जा सकता है तो सिर्फ अपने भाई, अपने बीच के साथी को अगर टिकट मिले, पार्टियां साथ दें तो इलेक्शन जीता जा सकता है। पैसे के दम पे इलेक्शन जीतने की जो कार्रवाई अब तक चलती आई है उसको खत्म करने का आपके पास ये मौका है, सुनहरी मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। हमने पूरी लोकसभा में इसको सदस्य बना के चुन के दिल्ली में भेजा। ये 5 साल के दरमियान कभी भी धन्यवादी दौरा भी करने के लिए नहीं आए विजेंद्र जी, और इससे बुरा क्या होगा? अब फिर उम्मीद लेके आया है, अब फिर जिताओ, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं। बस 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 आया हो तो बताओ भाई, बैठे बचे नहीं आया। 5 साल दिखाई कौन दिया? बात तो सुनो, नहीं बता दिया ना, इसने तो हालात ऐसे पैदा कर दिया इधर, जमींदारा फैल कर दिया इन्होंने। सही पूछो तो ये बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी थे, कितने साल भर तक पिटते रहे, छते रहे हैं। कम से कम जमीन जता के भेजा तो कम से कम आने का तो फर्ज बनता है। बाकी 36 बरादरी से रिक्वेस्ट है भाई, वीरेंद्र को बनाओ, इसको घोगड़ियों को बस।